नमस्ते स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। मेरा प्रॉमिस है इसके एंड तक आप इस चैप्टर से कोई भी एग्जाम क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। हम शुरू करेंगे सॉइल के इंट्रोडक्शन से, फिर समझेंगे सॉइल इरोजन क्या है, उसके इफेक्ट्स, उसको रोकने के तरीके यानी कंजर्वेशन मेथड्स, चैप्टर के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट सारे एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। लेट्स गो। ठीक है, सो सेक्शन 1 सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। सॉइल है क्या और ये बनती कैसे है? सोचो, बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हमारी अर्थ पर बस बड़े बड़े हार्ड रॉक्स थे। फिर क्या हुआ? दिन में सूरज की गर्मी से ये रॉक्स एक्सपैंड हुए और रात में बारिश से ठंडे होकर कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कंटिन्यूअस हीटिंग और कूलिंग का साइकिल चला, उससे इन रॉक्स में क्रैक्स आ गए और ये टूटने लगे। फिर हवा और पानी ने इन टूटे हुए टुकड़ों को आपस में रगड़ रगड़ कर और छोटा बना दिया। और ये प्रोसेस 1-2 साल नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलता रहा। तब जाकर बनी वो चीज़ जिसे हम सॉइल कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सॉइल फॉर्मेशन एक इनक्रेडिबली स्लो प्रोसेस है। तो एग्जाम के लिए ये डेफिनेशन पक्का याद कर लो। सॉइल क्या है? ये अर्थ के क्रस्ट की सबसे ऊपरी यानी टॉप मोस्ट लेयर है। और ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। इसमें क्या क्या होता है? क्रम्बल्ड रॉक्स, सैंड, मिनरल्स, पानी, हवा और ऑर्गेनिक मैटर। और इसकी इंपॉर्टेंस, यही वो चीज़ है जो सारी प्लांट लाइफ को सपोर्ट करती है और इसीलिए अर्थ पर लाइफ के लिए वाइटल है। ओके, तो अब हमें पता है कि सॉइल क्या है और कैसे बनती है। अब आते हैं इस चैप्टर के मेन टॉपिक पर, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सॉइल इरोजन। यह है चैप्टर की डेफिनेशन, इसे बिल्कुल मत भूलना। सॉइल इरोजन क्या है? ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें जो ऊपर की फर्टाइल मिट्टी है यानी टॉप सॉइल, वो तेज हवा या बहते हुए पानी के साथ उड़ जाती है या बह जाती है। सिंपल शब्दों में टॉप सॉइल का हटना ही सॉइल इरोजन है। दैट्स इट। तो इसके दो मेन नेचुरल एजेंट्स यानी दो मेन कारण कौन हैं? पहला है वेल्ड इरोजन। जब बहुत तेज हवा चलती है तो वो सूखी टॉप सॉइल को अपने साथ उड़ा ले जाती है। ऐसा कहाँ होता है? डेजर्ट्स में या जहाँ पेड़ पौधे कम होते हैं। दूसरा है ऑफ कोर्स वाटर इरोजन। ये होता है तेज बारिश और बहते हुए पानी से, खासकर हिली एरियाज में जहाँ पानी तेजी से नीचे बहता है। और ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। देखो इन एग्जाम्पल्स को। मध्य प्रदेश में चंबल वैली की जमीन खेती के लायक ही नहीं बची, वाटर इरोजन की वजह से। चाइना में ह्वांगहो नदी, जिसे सौरो ऑफ चाइना भी कहते हैं, इतनी मिट्टी जमा होने से अपना रास्ता बदल लेती थी, जिससे भयानक फ्लड्स आते थे। और अपने इंडिया में भी बिहार में कोसी नदी ने 2008 में अपना कोर्स बदला, जिससे बहुत ज्यादा जानमाल का नुकसान हुआ। लेकिन ये सिर्फ नेचर की वजह से नहीं हो रहा, हम इंसान भी इसके लिए बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। हमारी एक्टिविटीज़ भी सॉइल इरोजन का एक मेजर कॉज हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, मतलब बड़े स्केल पर पेड़ों की कटाई, फिर डीप प्लॉइंग, खासकर पहाड़ी इलाकों में, और ओवरक्रीजिंग। जब जानवर एक ही जगह पर सारी घास खा जाते हैं तो जमीन खुली रह जाती है और मिट्टी लूज हो जाती है। और अब एक शॉकिंग नंबर जो सीधा आपकी टेक्स्ट बुक से है। पता है, हम इंसानों की एक्टिविटीज की वजह से नेचुरल प्रोसेसेस के कंपैरिजन में 10 टाइम्स ज्यादा सॉइल इरोजन हो रहा है। कैन यू बिलीव इट? 10 टाइम्स! ये नंबर हमें बताता है कि हमारा इम्पैक्ट कितना कितना बड़ा है। तो ठीक है, मिट्टी बह गई, सो व्हाट? उससे होता क्या है? चलो अब देखते हैं इसके सीरियस इफेक्ट्स, यानी इसके परिणाम क्या होते हैं। ये ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। एक चीज गिरती है तो दूसरी भी गिरती है। सबसे पहले टॉप सॉइल गई, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी गई, जमीन बंजर हो जाती है। फिर अगर जमीन फर्टाइल नहीं तो फसल अच्छी नहीं होगी, जिससे फूड की शॉर्टेज हो जाएगी। और तीसरा, ये जो बहकर आई हुई मिट्टी है जब नदियों में जमा हो जाती है तो नदियां ओवरफ्लो करती हैं और आते हैं भयानक फ्लड्स, जिससे लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का नुकसान होता है। ओके, तो हमने प्रॉब्लम देख ली, उसके इफेक्ट्स भी देख लिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो आपके एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशंस यानी सॉइल कंजर्वेशन। सबसे पावरफुल सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। अगर प्रॉब्लम है डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों का कटना, तो सॉल्यूशन क्या होगा? एफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों का लगाना। सिंपल राइट? पेड़ों की जो रूट्स यानी जड़ें होती हैं, वो मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखती हैं, बिल्कुल एक नेचुरल नेट की तरह। इसके अलावा फार्मर्स और इंजीनियर्स दो बहुत ही स्मार्ट टेक्निक्स यूज करते हैं। एक है कवर क्रॉप्स, मतलब दो फसलों के बीच में खेत को खाली छोड़ने की जगह उस पर घास, सब्जियां या दाल उगा देते हैं। इससे जमीन ढकी रहती है और इरोजन से बच जाती है। प्लस इससे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स भी ऐड होते हैं। दूसरा तरीका है बिल्डिंग एम्बैंकमेंट्स।
इसका मतलब है नदी के किनारों पर मजबूत दीवारें बनाना ताकि पानी किनारों की मिट्टी को ना काटे। और ये देखो, हिली एरियाज के लिए एक ब्रिलियंट आइडिया है, टेरेस फार्मिंग। पहाड़ों पर क्या होता है, पानी बहुत तेजी से नीचे बहता है और सारी मिट्टी को साथ ले जाता है। तो इसको रोकने के लिए लोग स्लोप्स पर ऐसे स्टेप्स या टेरेसेस काट देते हैं। इससे क्या होता है, पानी की स्पीड हर स्टेप पर कम हो जाती है, और जब स्पीड कम हो गई तो सॉइल इरोजन भी ड्रामेटिकली कम हो जाता है। चलो अब एक क्विक रिवीजन करते हैं चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स और पॉइंट्स का। ध्यान से सुनना, ये गारंटीड मार्क्स हैं आपके। ये 4 डेफिनेशंस, सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन और एम्बैंकमेंट, बिल्कुल बाय हार्ट लर्न कर लो। ये एग्जाम्स में बहुत बहुत कॉमन है। ओके, सो ये है आपका फाइनल समरी। पॉइंट 1, सॉइल अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर है। पॉइंट 2, ये विंड, वाटर और ह्यूमन एक्टिविटीज से इरोड होती है। पॉइंट 3, इसके इफेक्ट्स हैं फर्टिलिटी का लॉस, फूड शॉर्टेज और फ्लड्स। पॉइंट 4, इसको बचाने के तरीके हैं एफॉरेस्टेशन, कवर क्रॉप्स और एम्बैंकमेंट्स। बस ये पॉइंट्स याद हैं, मतलब आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया है। और अब फाइनल सेक्शन, रेडी हो जाओ। हम आपकी टेक्स्ट बुक के वर्कआउट सेक्शन का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। चलो फटाफट आंसर्स चेक करते हैं। A1, डेजर्ट में सॉइल कैसी होती है? ऑप्शन बी, ड्राई सैंडी सॉइल। A2, टॉप सॉइल हटने से सॉइल क्या हो जाती है? A, इनफर्टाइल। A3, डिफॉरेस्टेशन का मतलब? A, कटिंग ट्रीज। सिंपल। अब B, फिल इन द ब्लैंक्स। B1, विंड इरोजन कहाँ कॉमन है? डेजर्ट्स में। B2, हिली एरियाज में कौन सी फार्मिंग होती है? टेरेस फार्मिंग। परफेक्ट। और C, मैच द फॉलोइंग। प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल को मैच करेंगे सॉइल कंजर्वेशन से, और डिजास्टर बाय ओवरफ्लोइंग रिवर्स को मैच करेंगे फ्लड से। अपने आंसर्स चेक कर लो। अब देखो शॉर्ट आंसर्स। फुल मार्क्स के लिए आपको बिल्कुल यही की पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे Q1, वाई इज सॉइल इंपॉर्टेंट? 2 पॉइंट्स लिखो। 1, इट इज द टॉप मोस्ट लेयर। 2, इट सपोर्ट्स प्लांट लाइफ। दैट्स इट। Q4, 2 ह्यूमन एक्टिविटीज। लिखो 1, डिफॉरेस्टेशन, 2, ओवर ग्रेजिंग। बिल्कुल सिंपल टू द पॉइंट आंसर्स। और लास्ट में लॉन्ग आंसर्स। ध्यान दो कि आंसर्स को पॉइंट्स में कैसे लिखना है। Q1, हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड? इसको स्टेप बाय स्टेप लिखो, जैसे यहां लिखा है। हार्ड रॉक्स थे, हीट/रेन से टूटे, विंड वाटर से और छोटे हुए, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। परफेक्ट स्ट्रक्चर है। और Q2, हाउ डू दिस प्रिवेंट इरोजन? यहां आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है। एम्बैंकमेंट्स दीवार की तरह काम करते हैं, टेरेस फॉर्मिंग पानी की स्पीड को स्लो करती है। एग्जैक्टली ऐसे ही आंसर फ्रेम करना है एग्जाम में। तो इसके साथ हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। जाते जाते आपके लिए एक सवाल, अगर कुछ इंच सॉइल बनने में लाखों साल लग जाते हैं तो क्या हम इसको हमारी लाइफ टाइम में एक रिन्यूएबल रिसोर्स मान सकते हैं? सोचना इसके बारे में। सॉइल को बचाना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ये हमारी एक क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।